मेरी मदर कहती थी कि उसमें सांस नहीं रहा था आपके। वो संत लोग आए थे तो उन्होंने मेरे मत्थे को मला था, तो मैं ठीक हो गया था। तो मेरे लिए जिंदगी का जीवन का एक खास मकसद है, उस मकसद के लिए मैं जी रहा हूँ। और उसके बाद हम मामा जी के पास आ गए, बूटा सिंह साहब, नाना जी साहब वीर सिंह के पास आ गए। मेरे पिताजी मिलिट्री में काम करते थे और वो भी एक बहुत वजनीक साधु थे। जो मेरे को विरसे में मिला है, जो सबसे बड़ी चीज मेरे को है कि मेरे नाना जी थे जो साहब बूटा सिंह साहब के फादर थे, वो भी एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, मैं दर्शन किया, बहुत गुरसिख थे। और उनके घर को जाता था तो कहते थे भाई जी के घर जा रहे हैं हम, वहाँ तम्बाकू हुक्का वगैरह नशा नहीं जाएगा। तो जो मेरे बाबा जी थे साहब ज्वाला सिंह, उनके जो भाई थे उस समय ननकाना साहब में वो कीर्तन करते थे चमटे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा विरसा है वो धार्मिक रुचि से जुड़ा है। इसलिए जो मेरी जिंदगी है, मैं जो काम है, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, या कोई सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो, उसको मैं धार्मिक नीति से देखता हूँ। हाँ, कि सबका भला कैसे हो सकता है। तो मैंने लालगंज खालसा कॉलेज वहाँ में पढ़ा मैं कुछ वहाँ। फिर उसके बाद हम इधर अबे काले बकरे के साथ पहले जल्लोवाड़ है, वहाँ जमीन मिल गई। उसके बाद मैंने फिर लोहरी हाई स्कूल में स्टडी की मैट्रिक तक। उसमें जो जलंधर लालपुर खालसा कॉलेज है, सर बूटा सिंह साहब भी उसके स्टूडेंट थे और उनके भाई भी उनके स्टूडेंट थे, उनके चाचे का भाई भी वहीं का स्टूडेंट था, वो मैं भी वहीं पर लालपुर खालसा कॉलेज में। वहाँ भी मैंने जो गुरुद्वारे में धार्मिक उत्सव होते थे उसका मैं इंचार्ज था स्टूडेंट की तरफ से। और कोई भी ऐसा मसला जिसमें बच्चों की फीस का मसला हो या बच्चों की कोई स्ट्राइक का मसला हो, हमारे एक तो आपको हो गया स्टडी और बचपन, आपने राजनीति में कब कदम रखा? राजनीति में उसके बाद ही खालसा कॉलेज से जब मैं निकला 72-73 में, तो मेरे लिए मजे की बात है कि मैं खुशवंत सिंह साहब दिल्ली से आए थे। तो कुछ मेरे ऐसे प्रोफेसर भी थे जो कुछ जानते थे, तो मेरे मत्थे को देखकर वो कहते थे कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। और एक मेरा प्रिंसिपल था, उसने भी मेरे को बहुत बार कहा कि आप पढ़ा करो। बदकिस्मती मेरी ये है कि मैं कुछ परिवार में सिचुएशन आई थी कि मैं ग्रेजुएशन कर नहीं पाया, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। एक बार ऐसे ही मैंने सवाल किया, वो मेरा दोस्त था, मैं मिनिस्टर बन गया था, तो मैंने कहा यार मैं ये करता तो अच्छा करता, आप कोई अफसर बन जाता, डीसी बन जाता। तो कहने लगे आप डीसी बनाने वाले बने हो। क्या ये भगवान की मैंने शुरू से जो सर बूटा सिंह की लाइफ और उनको देख कर काम करने का तरीका, उनका सभी धर्म लोगों का, महापुरुषों का, साधना का सम्मान करने का तरीका मेरे पास। मेरी आपकी मुलाकात सरदार बूटा सिंह जी के यहाँ अशोका रोड पर विद्यार्थी तलवार जी ने मिला, 16 नंबर चौका रोड था, वहाँ मैं उनके पास रहता था। थोड़ी जो मेरे में एक कमजोरी थी कि मैं झगड़ा बहुत करता था। मेरी माँ भी मेरे को मारती थी, उनको तो मेरे को मार नहीं सकता था। तो बूटा सिंह ने भी मेरे को 1-2 बार सजा दी उन्होंने, ताकि मैं बड़े अनुशासित बहुत, लेकिन बिगड़ा नहीं मैं। वो मेरे पेरेंट्स का दिक्कत है कि मैं कुछ ना कुछ जिंदगी में करूँ। खालसा कॉलेज में मैं जब स्टूडेंट था, लीडर बना वहां, तो मैं क्लासों में जाकर बोलता था कि कुछ पोलिटिकल पार्टियां हमारा शोषण कर रही हैं, हम घर से आते हैं, गरीब आदमी है, हमारा पैसा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से आते हैं, जब कॉलेज में आते हैं तो वो छुट्टी करवा देते हैं। तो ऐसे मैं स्वच्छ ऑपरेशन में भी रहा, उसमें रामू वालिया था मेरे साथ, और हाँ रामू वाले मिनिस्टर थे जो, उसमें जगवीर बराड़ था जो MP भी रहे, उसको भी था, और बहुत से लोग हमारे बड़े लोग अभी हैं, बहुत विदेशों में रहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट रोटेशन में थे। उसके 1 साल मैंने CPI में लगाया। उसके बाद मैं 74, 75, 76 में मैं यूथ कांग्रेस में आ गया। उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी बना। सबसे पहले मेरे को आजाद साहब ने बनाया था जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी। जब मैं वहाँ आया तो सन 80 आने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए इन हाथों से मेहनत की है, वो ग्रेट होगा। हमारे भी है जो हाथ से काम नहीं करता वो इंसान ही नहीं कहा जाता। तो मैं समझता हूँ किसी न किसी बात का इनका जो समय है वो लास्ट समय आया हुआ, चाहे कोई माफिया हो, इसका हम कोई ना कोई सरकार जी है इसका कोई समाधान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि
चन्नी साहब की सरकार या कैप्टन साहब की अब बाहर से एक बात मेरे मन में आती है, मैं पहले भी एक बात बताई कि कैप्टन साहब जो गवर्नमेंट में थे ना कहीं उनकी अटैचमेंट भाजपा के साथ थी, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया उसको। किसान रैली की बात करते हैं, उसमें ड्यूल था उनका मान, उसमें भी भाजपा की बात करते थे, किसानों की भी बात करते थे। तो विषय बहुत बड़ा है, हम इस पर फिर कभी बात। मान साहब एक सवाल मैं और करूंगा। पंजाब में अकाली सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में भी, पंजाब जैसा कि आपने कहा बहुत धार्मिक प्रदेश है, धर्म के प्रति आस्था है। यहाँ गुरु नानक देव, 10 हमारे गुरु साहबान, गुरु गोरक्षनाथ जी, संत कबीर, रविदास, रैदास, महर्षि वाल्मीकि, तमाम संतों की ये भूमि है, तपोभूमि है, उनको मानने वाले लोग। पंजाब में कोई भी गवर्नमेंट आई हो, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करूं, कोई भी, जब भी तमाम जो हमारे डेरे हैं, डेरों पर भू माफियाओं का कब्जा, असामाजिक तत्वों का कब्जा, डेरेदारों को सताया जा रहा है। इससे अब सहमत है क्या चन्नी साहब के राज में हमारे जो तमाम डेरे सुरक्षित हैं? इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन में निकलता है। जी जी जी, अभी मानने की बात है जी। तो एक तो वो डिपार्टमेंट ही है ऐसा जो गवर्नमेंट चलाता है जी, तो उससे भी बात हो सकती है। और आप जैसे उसकी गिरमा आप मेरे को बता रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड मेरे को लेकर दे तो मैं गवर्नमेंट को भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस राजा ने कपूरथला को बसाया बनाया, आज उस राज नहीं, आज जो मिनिस्टर है वहाँ के राणा रणजीत सिंह तो अच्छे आदमी हैं, जी जी जी, पढ़े लिखे हैं, उनको काम करने का जज्बा है। जी जी, मेरे ख्याल उनको सारी आप उनसे मिलकर मैं मिला हूँ, जानते खूब जानते, तो उसको नहीं, उससे बात कर लें तो कोई ना कोई निकल जाएगा। विरासत को संभालना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई के बारे में आपका क्या विचार है? जो महंगाई वर्तमान, ये महंगाई की जो बात है मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है। उसमें कहीं ना कहीं देखो तेल की प्राइस, जितनी आप तेल की प्राइस बढ़ाओगे गैस की प्राइस बढ़ेगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी। तेल की प्राइस के साथ ही ये महंगाई का मसला जुड़ा हुआ है। और बेरोजगारी तो कह रहे 2 करोड़ को दूंगा 1 साल में नौकरी, क्या दे रहा मोदी आपके सामने है। तो जो मसले मोदी के जुमले की बात आप कर रहे, कितने जुमले हुए हैं आप किसानों के साथ, क्या मैं नहीं समझता क्या धोखा हुआ कि सही कानून पास हो गए, पार्लियामेंट में पास हो गए, एमएसपी की बात है और 23 फसलों पे एमएसपी है। अब हम 750 किसान मरे हैं, तो क्या मोदी के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? उन्हीं की जिम्मेवारी। अरे उस समय 150 तो रोडबंदी में मर गए थे, 150 लाइनों में करता, उसका भी होना चाहिए। मैं तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो उनको मुआवजा देना है, उनके पुरानों को नौकरी देनी है, ये सारी व्यवस्था कितनी पंजाब वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले दूसरी स्टेट भी करती है, रहने वाले भी कर रहे हैं। तो जो इसमें सेंटर सरकार के दरवाजे पर दिलीप पे मरे हैं तो उनको सेंटर सरकार को तो गुरु गौ और गंगा तीन ही भाजपा का नारा है और तीनों का इतना अनादर हो रहा है। मैं इसके बारे में मेरे पास एक अभी बुक है, उसके अंदर से गए जो डीजीपी था रिटायर, वो गए। ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि भाजपा में सरदारों को जाना और सारी जो एजुकेशन है पंजाब के लोगों ने लड़ी है। मैं समझता किसान के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल या दूसरी पार्टियां छोड़कर जब उसको भाजपा को मजबूत करो। सन्ना जी को तो बिल्कुल नहीं है, गुरुद्वारा कमेटी के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रेशर है। जनता की आवाज बोल इंडिया चैनल से आप जनता को, पंजाब की जनता को, देश की जनता को, किसान समाज को, किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? हम तो सभी किसान हैं जो पंजाब में रो लोग रहते हैं। देखो जो शहर में हम हिंदू की बात करते हैं उनका बिजनेस भी, पंजाब में किसानों की खेती पे डिपेंड करता है जी। उसमें आड़ती होते हैं, किसान होते हैं, खेती ना, वो पंजाब के जितनी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर पे ही करती है। अगर पंजाब में एग्रीकल्चर सरकार कारपोरेट घरानों को देनी जाती है तो पंजाब डाउन जाएगा और डाउन गया इन सालों में। 2 साल कोरोना ने ले लिए, अब 1 साल 1.5 साल 2 साल किसानों की पहले पंजाब में स्टेट्स में चलती रही एजुकेशन, अब दिल्ली 1 साल हो गया तो अभी भी चल रही है। कोरोना बीमारी को लॉकडाउन का जो रणनीति है इसको आप किस रूप में लेते हैं? कोरोना तो बीमारी ही समझना चाहिए, राजनीति की बात नहीं सुनते।
ये तो डिजीज है, कोई भी सीजनल डिजीज है, वो अभी आ रही है, फिर बीमारी को तो बीमारी की तरह डील करना चाहिए, इसमें राजनीति का काम नहीं। कुछ लोगों का मानना यह है कि कोरोना के नाम पर, कोरोना के को ढाल बनाकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोदी जी ऐसा मिटाने का नाम है कोरोना। मोदी साहब ऐसा काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है जी। ऑल इंडिया चैनल से मैं महंत कैलाशनाथ हरजोगी गोरखपंथी आज फगवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला फगवाड़ा सब डिवीजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी और निर्भीक लीडर सरदार जोगिंदर सिंह मान जी, जो 3 काल एमएलए रहे और चेयरमैन भी रहे पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के, जिनको कैबिनेट का दर्जा हासिल था। सरदार जोगिंदर सिंह जी माननीय सरदार बूटा सिंह जी के सगे भांजे भी हैं और मेरे परम मित्र भी हैं, मेरे भी भांजे हैं। और सरदार बूटा सिंह जी को गुरु गोरक्षनाथ सम्मेलन में जो कृषि मंत्री थे, तो राजघाट पर सम्मेलन में नाथ शब्द से हमने अलंकृत किया था। तो ऐसे सरदार बूटा सिंह नाथ जी के सगे भांजे सरदार जोगिंदर सिंह जी महाराज, इनको हमने महाराज बना दिया इसलिए कि महाराज इधर उधर बाएं दाएं हो गए। अब महाराजों की जरूरत है, महाराजों की जरूरत है, महाराजों की जरूरत है। तो हम सरदार जोगिंदर सिंह मान जी के निवास पर हैं। आज व्यक्तित्व में हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आप सभी चैनल के श्रोताओं, दर्शकों, पूरे प्रदेश, देश और विश्व भर में जो श्रोता बैठे हैं वो सुने और महसूस करें कि किस प्रकार से सरदार जोगिंदर सिंह मान कहाँ पैदा हुए और किस तरह से पढ़ाई किए और अभाव में रहते हुए भी भावपूर्ण जीवन होने के नाते, भावपूर्ण विचार होने के नाते परम पद पर प्रतिष्ठित हुए और अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। करप्शन से कोसों दूर ईमानदारी के साथ जीवन यापन किए, लोगों की सेवा की, पंजाब की सेवा की, पूरे देश की सेवा की, ये सब व्यतीत है। और आज ऐसे महान दार्शनिक विचारधारा वाले व्यक्ति सरदार जोगिंदर सिंह मान हमारे सामने हैं। जनता की आवाज ऑल इंडिया चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता मान साहब। आप बताएं व्यक्तित्व के कार्यक्रम में आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? आपका अभिनंदन करता हूँ अपने महंत कैलाशनाथ जी और आपको बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। मुझे इस बात की खुशी है कि आप नाथ परंपरा से संबंधित हैं, उससे ऊपर है। जैसे जैसे हम इधर को जाएंगे हिमालय की तरफ, तो संतों महंतों की जो टोलियां हैं या भजन बंदगी करने वाले वो वहाँ रहते हैं। जैसे वैष्णो देवी है, हेमकुंड साहब है, उससे ऊपर भी हैं कुछ बहुत बहुत पुराने महापुरुषों की ये रहती है। इसको भूमि को धर्म की भूमि कहा जाता है। धर्म की कोई खास श्रेष्ठता नहीं है, उसमें तो एक नियम होते हैं जो मॉरलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो। तो मैं समझता हर धर्म है जो जीने के लिए, खास करके जो गृहस्थी जीवन है उसके लिए कोई भी ऐसा धर्म नहीं है कि उससे आपको दूर करता। तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य की पैदाइश ही सबको एक सबसे बड़ा एक साधन है जो देश को तरक्की की जाता है। जैसे कि आज नवी नवी खोजें, जैसे मीडिया की हैं, बहुत से ऊपर टेलीफोन की है और भी बहुत से नवी नवी डीजल हो गया और ऐसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो भारतीय संस्कृति है, धर्म की बात करता हूँ, इसको साइंटिफिक तरीके से भी आप देखा जाओ। जैसे हमारा सिख धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे कस्टम्स हैं, जो रिवाज हैं जो आपसे मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साहिब गुरु नानक देव जी की जो उसकी फिलॉसफी है, विचारधारा है, वो पंजाब में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी, अदर कंट्री में भी वो गए और वहाँ भी और सबको पहले और उन्होंने अपना प्रचार किया। उन्होंने कोई ऐसा धर्म नहीं चलाया था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाया था कि हम
गृहस्थी बनकर ही सबसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अंजन रहिए ऐसे नानक निर्मल पंथ चलाया। हाँ जी, मारिया सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ। तो जो मेरे बारे में है, सबसे खुशी मेरे को इस बात की है कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ। इस पंजाब की धरती में, जहाँ हिंदुस्तान भी कहीं भी मैं समझता हूँ जो सिख धर्म की फिलॉसफी है, मैंने उसको पढ़ा है। मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत धार्मिक ग्रंथ हैं। खास करके मेरी स्टडी गुरु ग्रंथ साहब दसवंत का काफी मैंने की है। और उसके बारे में गुरु गोविंद सिंह साहब ने जहाँ लिखा है, राम अवतार कृष्ण अवतार भी लिखा है। उससे हमें पुरानी जो हमारे हिंदुस्तान की, जो वेदों से पहले की और वेदों के बाद में जो मनुष्य संगति साहब, आपका जन्म जो है जन्म के बारे में पार्टीशन के बाद मैं समझता हूँ कि जो मेरा जन्म है वो डिस्ट्रिक्ट बडाले में, डिस्ट्रिक्ट बडाला। तो मैं उसके बाद हम मुस्तापुर आगे प्रतापपुर के पास है, बटाला फाटक। हाँ वही, उसके पीछे बडाला। संजय गांधी का था वो। हाँ, संजय गांधी की बात बारे में हुआ। उसके 80 में इलेक्शन लड़ा तो मैं 2100 की वोटों पर हार गया था, 1-1 पर। देन आई शिफ्टेड टू दिस फगवाड़ा। तो इसमें चौधरी सुंदर सिंह भी थे। हाँ, चौधरी सुंदर सिंह से उसमें ये सरवण सिंह फलौर था। उसकी वजह से मैंने 85 में बूटा सिंह साहब ने कहा कि आप फगवाड़े चले जाओ। उनके कुछ दोस्त थे जो उनकी आपसे बात हुई तो मेरे को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर मैं 12,000 वोट पर जीता 85 में। बाद उसके बाद जो गवर्नर रूल था, इमरजेंसी वगैरह, जो टेररिज्म था, उसमें हमारे फैमिली में कुछ लोग शहादत हुई थी, 8-10 लोग। हाँ, तो उसमें फिर हमने जब उनका रस्म की, अंतिम रस्म थी, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे डीजी भी वहां खड़ा था, तो समाचार था मुस्तापुर में गया था। तो वहां हमने सारा इंतजाम किया, भोग डाला। तो एक बूटा सिंह साहब कहते हैं, दोहा ऐसा देखो कबीर का जो कटाश करता हो। तो मैंने कहा, देखा था कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा लिख से मार मुंह में खाए। तो मैंने ये तो उस समय की मेरे को याद है। ऐसे मैं अन्याय के अगेंस्ट अब भी लड़ा हूँ, पहले भी लड़ता था। यहाँ भी जो किसी पर कोई ज्यादती करे, वो गरीब वर्ग है, जैसे पिछले लोग हैं, अगर उन पर ज्यादती करो तो सबसे पहले मैं उसका मुकाबला करूंगा, वो नहीं करेंगे। तो शुरू से आज भी जो मेरी पोजीशन है, मैं अपनी पार्टी में 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा, तब भी कैबिनेट रैंक था, अब कॉर्पोरेशन चेयरमैन तब भी कैबिनेट रैंक था। तो अब ये 2022 में जो इलेक्शन आएंगे इसके, वो मैं इलेक्शन असेंबली मैं मान साहब एक बीच में एक सवाल करूं, अगर आपकी इजाजत हो। आप इतने MLA रहे 3 बार, 10 साल मंत्री भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और आदरणीय बूटा सिंह जी का पूरा आशीर्वाद आपके साथ था, और आप नेक नियत इंसान भी हैं, आदमी हैं, और जोर और जुर्म के खिलाफ छात्र जीवन से अब लड़ते आ रहे हैं। इसके बारे में मिसाल है, जो सरकार पंजाब में गई है, ये क्यों गई? व्हाट इज द रीजन जो चेंज हुआ, क्यों? एक गई है और एक चेंज है, ये चेंज हुई है। ये सरकार में एक तो कालियों की सरकार गई है। बादल साहब को तो, जो सुखबीर बादल को, आप इसमें मैंने पढ़ा था कि अगर मुसलमानों में कोई दूसरी शादी होती है, उस लड़की से शादी करनी है जिसको जरूरत पूरी ना हो, गरीब हो, उसके पास उसका हस्बैंड चला गया, उसके सिर पर कोई दूसरा इंसान ना हो, तो इसमें उस वसाया दो की है। मान साहब, मैं बीच में मैं रोक रहा हूँ, क्षमा पूर्वक। ये जो ड्रग माफिया है, शराब माफिया है, जो कारोबारी है, और जो रेत माफिया है, क्या सब पर कंट्रोल हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। अभी तो 70-72 दिन हुए गवर्नमेंट कंपनी को चलेगा। उसमें रेलवा भी अभी अपने टॉप है, उसको कर रहे हैं। गुलगारी कांड भी चल रहा है, हमारे शराब माफिया जैसे अपने बहुत से नशे का भी है, माफिया है। ये मैं समझता हूँ, चलो मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता, कैप्टन साहब ने इनको शह दी है, इसको तगड़ा किया है।
दिस मैटर ऑफ मनी आई थिंक। तो अब चन्नी साहब ने उनकी तांग कसनी शुरू की है। जी बिल्कुल वगैरह के हैं, वो खुद भी जाते हैं, पर्सनली जाते हैं। तो चन्नी साहब की कैबिनेट में भी तो कुछ ड्रग माफिया, शराब माफिया है जो मंत्री आज के डेट में। हाँ, वो देखो पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में कैप्टन साहब ये कर रहे हैं काम, वो अपनी पार्टी में जाके कुछ काम को तो नहीं वो बात नहीं है। जो लोग कैप्टन साहब के साथ थे, हम सफर थे, हम लाई थे, और जो ड्रग के, शराब के कारोबार को पंजाब में बढ़ावा दिया, आज वही लोग कैप्टन साहब के पीठ में छुरा घोंपकर चन्नी साहब की कैबिनेट में शामिल। आई थिंक यू आर रिकॉग्नाइज के कैप्टन साहब ने, जैसे पहले आपने सवाल उल्टा किया था कि उन्होंने तारा, अब कह रहे हैं कि वो कैप्टन साहब के मंत्री थे जो वही माफिया था। तो इसका मतलब है कि कैप्टन साहब से ही सारा काम शुरू हुआ। पहला सवाल आपका गलत किया जो आपने किया है, मिली भगत की बात है। ये ठीक है, जो भी फंसेगा इसमें मैं आपको समझता हूँ। तो चन्नी साहब का सवाल है, आई थिंक राहुल साहब बहुत ग्रेट आदमी, नो डाउट, हाँ, नो डाउट, जो गरीबी से निकला, बिल्कुल, वो ग्रेट ही होगा जो कर रहे। तो मैं समझा हूँ धर्म नहीं, गलत काम मैंने नहीं कहा। मैंने कहा डेरों पर जो अवैध कब्जे हैं, वही बात है, असामाजिक तत्वों का, राजनीतिक दलों के नेताओं के इशारे पर, चाहे वो किसी पार्टी को। ऐसे में तो पॉलिटिक्स में आप जानते ही हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे थे, औरंगजेब के समय पे ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो उनको मिलने जा रहे थे। तो ये हमारे सिख धर्म में कोई ऐसी नहीं, आप 100 करो उससे मारी मैं सर मंदिरों की बात कर रहा हूँ, मैं सिख धर्म की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं तमाम मंदिरों की जमीनों पर करते, पटियाला में, कपूरथले में, नाभा में, फगवाड़े में। वो तो एक ऐसा संघर्ष शुरू से चल रहा है, चलता ही रहेगा। तो नहीं होना चाहिए ना? क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गुरु रामदास के जो ब्रदर से, इनके गुरु अर्जन देव साहब के जो थे, सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूँ, सबसे बड़ा टीका, पटियाला राजघराना बहुत बड़ा राजघराना, कपूरथला रियासत भी रियासत छोटी से छोटी, हम भी ये उसी का पार्ट है। पटियाले में यूनिवर्सिटी बन सकती है, लुधियाना में बन सकती है, लेकिन रणधीर कॉलेज कपूरथला जो 1850 का बना होगा, 1850, दुनिया भर के ढाबे, छोटे छोटे ढाबे, चाय की दुकान, यूनिवर्सिटी बन गए। लेकिन कपूरथला का रणधीर कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्थान क्यों नहीं आ तक दिया? वाई, व्हाट इज द रीजन? इससे अच्छा हाल है, अच्छी बात ही है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आई एग्री विद यू, लेकिन ऐसे ही होगा कि हमें लिख के दे दो तो मैं मिनिस्टर को भी कह दूंगा, सीएम को बोल दूंगा भाई उसके लिए जो उसकी बैकग्राउंड है उसको समझने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए उस मानना चाहिए। तो छोटी स्टेट वैसे उन्होंने बाबा साहब के लिए वहां बनाया, अपना काफी पैसे लगाए हैं। सली साहब ने अभी कपूरथले के अनाउंस किया, राणा साहब टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफी कुछ किया, लेकिन वो ऐसी बात रहती हो जाएगी तो बात नहीं। रणधीर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तो जो होती है उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सब कुछ, जमीन भी आप कर लेंगे। मैं मंत्री से बात करूंगा, राणा साहब से कर लूंगा, सीएम से भी कर लेंगे हम। अब थोड़ा आप मेरे को लिखो दे दो, मैं लिख दूंगा। और दूसरा ये मान साहब की जो कपूरथला में शालीमार बाग है, यहाँ महाराज साहब कपूरथला की समाधियां हैं, जो शालीमार बाग हुआ करता था। आज शालीमार बाग में गाय, भैंस, बैल, बकरी, कोई जो मुकालफ सिख हिस्ट्री उसने लिखी थी, अभी उसका ट्रांसलेट बना, उसने कुंभ बारे में लिखा है, कुंभ के बारे में क्या होता है, वहाँ लोग से पेचेस का वहीं कर देते हैं, मेला अपना निकाल भी कर देते हैं, गांधी हो जाता है, उससे कितने लोग मरे, कितने ट्रेन में जाते हुए मरे, कितने मरे। तो मैं समझ किसी चीज की, देखो गंगा है, मैं समझता हूँ गंगा है, जमुना है, कोई धार्मिक स्थान है, वहाँ किसी महापुरुष के चरणों से पवित्र होता है, चरणों से पवित्र। आप भी जानते हैं, आप तो मेरे से बहुत एडवांस है धर्म में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें लिखा है जिथे ग्रंथ साहब में जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सहावा राम राजे, जिथे बाबा पैर धरे गुरु नानक वाले हैं पूजा आसन थापन सोया। जहां जहां भी गुरु नानक ने
वहां पर रखा जहाँ ठहरे वहां को धर्मशाला, ये पाठ पूजा की जहाँ शरणार्थियों को ठहरने की जगह, जहाँ पे खाने की व्यवस्था, जैसे लंगर और पंगत की परंपरा है, हरमंदिर साहब में स्नान की परंपरा है वहाँ, उसके साथ ही पानी पर साथ साथ सफाई करते जाते हैं, ऊपर फिल्टर करते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार ने, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन कितना सफल और कितना सफल ना, कोई शब्द की बात ही नहीं है। आप देख रहे हो चारे पर आज गंगा की बात कर रहे हो, वो नहीं जो सबसे बेहतर हमारी नदी है जिसको माना जाता है, उसका क्या हाल है। उसमें अभी कोविड निकल के गया 90 में जो लाशा मिली वहाँ किसी के पाकिस्तान में गई, घूमती गई, किसी को पता ही नहीं है। मान साहब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। उसका ट्रेलर तो पहले जो हिमाचल में हाँ, ये 5 स्टेटों में हो रहे हैं। इसका जो ट्रेलर था वो तो अपने यूपी ने देख ही लिया था, तभी से इसकी डीजल पेट्रोल की प्राइसेस हैं लिमिट हुई है, थोड़ी और भी घटेगा। तो भाजपा के लिए जो उन्होंने किया किसानों के साथ, कोजा मजाक किया, बिल्कुल सही, उनको कष्ट दिया, अभी लोग कितने मरे, अभी तक उनका गृह राज्य उसका रिजल्ट जो उनको मिलेगा। खीरी लखीमपुर में जो किसानों को मार दिया गया, हाथरस में हुआ, आज तो मोदी जी ने अपने गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड नहीं किया। आप देखना उसका, इसका जो किसान मूवमेंट का कितने न कितने जो नुकसान हुआ सो इलेक्शन में इसको भुगतना पड़ेगा भाजपा को। आने वाले चुनाव में क्या पंजाब में कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में आएगी? हाँ, कांग्रेस कोशिश करेगी, जैसे चंडी साहब काम कर रहे हैं। अभी जो तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे कुछ लोग भाजपा में गए हैं, शर्मा जी गए हैं। वर्तमान समय में जो हमारी पंजाब सरकार है, भारत सरकार है, जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे आप सहमत हैं? कैसे शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होना चाहिए? 2 इशू हैं इसमें, एक हेल्थ और एजुकेशन जरूरी है सबसे। ये वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी की वेलफेयर स्टेट होती है, तो वेलफेयर में सबसे पहले शिक्षा की बात होती है। बाबा साहब ने सती का शिक्षक बनाओ, फिर संघर्ष करोगे, फिर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त। इसमें मैं समझा हूँ पंजाब में, जहाँ मैं पंजाब की बात करता हूँ, भारत में तो पता ही हो रहा, सिख इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। खास करके चन्नी साहब को मैं अभी आपके मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो गरीबों की शिक्षा है, अब स्कॉलरशिप की बात मेरे को याद आ गई। 14 से लेके आज 20-21 हो गई, 22 आने वाली है, वो 14-15 लाख स्टूडेंट जो एजुकेशन में ड्रॉप ड्यू टू स्कॉलरशिप करके। तो इसलिए एक हेल्थ का है, हेल्थ ही वेल्थ है, बिल्कुल। अगर हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। वेलफेयर स्टेट में ये 2 वर्ड यूडीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोर देन पॉलिटिकल लाइफ, मोर देन राजनीति, मोर देन रिलीजन। और आप सही मायने से धर्म को मानते हो तो शिक्षा, गुरु नानक ने भी, हर गुरु ने कहा, हर अवतार ने कहा, हर संत ने कहा, हर साधु ने शिक्षा ले गया। अब शिक्षा हो जाए, मेरे पास लाइब्रेरी में इसको पढ़ता हूँ, जब शिक्षा ना हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे लिए बहुत है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। आप भी अगर आपकी पति पर बैठे हैं, आपको वो पद मिला है तो शिक्षा से ही मिला है। अगर मैं कुछ वाणी की टुक्के बोली है तो शिक्षा से ही बोल रहा हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ तो शिक्षा ही माध्यम है। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि अच्छी सेहत की निशानी है। मान साहब, ये जो ड्रग माफिया, शराब माफिया और रेता माफिया जो पंजाब के माथे पे कलंक है, पंजाब के विकास में, युवाओं के विकास में जो कलंक कब मिटेगा? जब तक दुनिया रहेगी जो माफिया वगैरह चलते रहेंगे, नहीं इसके लिए इसमें बढ़ोतरी तो कमी तो बढ़ोतरी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपेंड करता है। लेकिन कभी साध और चोर होते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये ऐसे चलता है। हम इसका नाश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता। प्रयास कर सकते हैं, उसमें कितने सफल होते हैं वो हमारी कारीगरी पे है, हमारी नीति पे है, हमारे मॉरल पे है, हम कितने इसमें। चन्नी साहब में और कैप्टन अमरिंदर सिंह में क्या फर्क है? उनका बहुत डिफरेंस है। भाई वो तो राजा थे। नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत। एक बुजुर्ग आदमी और नौजवान में कितना फर्क होता है। अब मेरे लिए 72 ईयर का हूँ, चलने में, उठने में, बैठने में। और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए भी मित्र प्रेम में, और उनके खिलाफ तमाम बातें मीडिया ने भी,
नहीं ऐसी होती है, कोई चंगा अच्छा काम करो तो भी होगी, माड़ा करो तो होती है। सिद्धू ने जो एक उसका नैतिक मॉरल उसको उसमें पंजाब के लोगों की जो गुरु नानक को चाहने वाले हैं, जो उनके गुरु नानक की विचारधारा पर अपने करतारपुर करता संतन के पास, तो मैं समझता हूँ कि मैं आई अप्रिशिएट मिस्टर सिद्धू को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही करते रहेंगे, कर भी रहेंगे। चंगी साहब के खिलाफ भी कुछ बातें बोल रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसी गवर्नमेंट एक्ट अच्छा है। उनकी पार्टी में कुछ सिद्धू कुछ कहता है ठीक करने के लिए कहता है तो ठीक है, और सिद्धू गलत करने के लिए कहता है तो नहीं ठीक है। इस वक्त के काम करने का कोई ना कोई पैमाना होता है, सकारात्मक सोच उसमें कोई ना कोई तकड़ी होती है तोड़ने की, कंस्ट्रक्टिव सोच होना चाहिए ना। वो ठीक चल रहा है। They get together. संगठन को लेकर के both of leaders मिस्टर सिद्धू एंड मिस्टर चंद्र, इस बार आप बिल्कुल कंफर्म है कि इस बार टिकट आपको मिलेगा? फगवाड़ा से मिलेगा, इलेक्शन लड़ेंगे, वो भगवान की जरूर वो नहीं काट सकता। हमारी शुभकामनाएं। हमारी किस्मत में नहीं हुआ साहब, अगर हमारी किस्मत में नहीं हुआ साहब तो कोई दे नहीं सकता। हमारी किस्मत में आप जैसे होंगे तो किसको मिलेगा? आपको टिकट मिले, ऐसी आप विजयी, ये चर्चा का विषय, मंत्री बने, हमारी दुआएं आपके साथ है। तो अभी आप देख रहे पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री श्री सरदार जोगिंदर सिंह मान के व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार से गांव में पैदा हुए, गांव के स्कूल में पढ़े, लहरपुर खालसा कॉलेज जलंधर से आपने ग्रेजुएशन करने की कोशिश की, किन्हीं कारणों से ग्रेजुएशन नहीं हो पाए, लेकिन माता पिता के सानिध्य में रखकर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, और सबसे बड़ी बात कि अपने मामा श्री सरदार बूटा सिंह जी के कुशल नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद, उनकी छाया में रहकर पले, पढ़े, बढ़े और राजनीति के धरातल पर आए, और पंजाब में 15 साल लगातार एमएलए रहने के साथ साथ 10 साल मंत्री रहे और चेयरमैन रहे, कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त, बड़े धार्मिक व्यक्ति। तो जोगिंदर सिंह मान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य के अंदर धार्मिक भावना, इंसानियत की भावना, खिदमत करने की भावना और जोर और जुर्म के खिलाफ लड़ने की भावना होनी चाहिए। तो आज बस इतना ही, अगले कड़ी में फिर किसी महान व्यक्तित्व से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।